पृथ्वीराज चौहान भारतीय इतिहास में एक बहुत ही अविस्मरणीय नाम है। चौहान वंश में जन्मे पृथ्वीराज आखिरी हिंदू शासक भी थे। महज 11 वर्ष की उम्र में उनके पिता की मृत्यु के पश्चात दिल्ली और अजमेर में शासन संभाला और उसे कई सीमाओं तक आगे फैलाया भी था, परंतु अंत में वे राजनीति का शिकार हुए और अपनी रियासत हार बैठे। परंतु उनकी हार के बाद कोई हिंदू शासक उनकी कमी को पूरा नहीं कर पाए। पृथ्वीराज को राय पिथौरा भी कहा जाता था। पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही एक कुशल योद्धा थे। उन्होंने युद्ध के अनेकों गुण सीखे थे। उन्होंने अपने बाल्यकाल से ही शब्द भेदी वाण विद्या का अभ्यास किया था। पृथ्वीराज चौहान 6 भाषाओं में निपुण थे, जैसे संस्कृत, प्राकृत, मगधी, पैशाची, सोरसैनी और अपभ्रंश भाषा। इसके अलावा उन्हें मीमांसा, वेदांत, गणित, पुराण, इतिहास, सैन्य विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र का भी ज्ञान था। धरती के महान शासक पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1168 में हुआ। पृथ्वीराज अजमेर के महाराज सोमेश्वर और कपूरी देवी की संतान थे। पृथ्वीराज का जन्म उनके माता पिता के विवाह के 12 वर्षों के पश्चात हुआ। यह राज्य में खलबली का कारण बन गया और राज्य में उनकी मृत्यु को लेकर जन्म समय से ही षड्यंत्र रचे जाने लगे, परंतु वे बचते चले गए। मात्र 11 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज के सिर से पिता का साया उठ गया था। उसके बाद भी उन्होंने अपने दायित्वों को अच्छी तरीके से निभाया और लगातार अन्य राजाओं को पराजित कर अपने राज्यों का विस्तार करते गए। पृथ्वीराज चौहान के मित्र। पृथ्वीराज के बचपन के मित्र चंद्रबदाई उनके लिए किसी भाई से कम नहीं थे। चंद्रबदाई तोमर वंश के शासक अंग्रपाल की बेटी के पुत्र थे। चंद्रबदाई बाद में दिल्ली के शासक हुए और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के सहयोग से पिथौरा का निर्माण किया, जो कि आज तक दिल्ली में पुराने किले के नाम से विद्यमान। पृथ्वीराज चौहान का दिल्ली पर उत्तराधिकारी अजमेर की महारानी कपूरी देवी अपने पिता अंग्रपाल की एकलौती संतान थे, इसलिए उनके सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनका शासन कौन संभालेगा। उन्होंने अपनी पुत्री और दामाद के सामने अपने दोहित्री को अपना उत्तराधिकारी बनाने की इच्छा प्रकट की और दोनों की सहमति के पश्चात युवराज पृथ्वीराज को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। संघ महाराज अंग्रपाल की मृत्यु के पश्चात पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली की गद्दी पर राज्य अभिषेक किया गया। पृथ्वीराज चौहान और उनकी रानी संयोगिता का प्रेम आज भी राजस्थान के इतिहास में अविस्मरणीय है। दोनों ही एक दूसरे से बिना मिले केवल चित्र देखकर एक दूसरे के प्यार में मोहित हो चुके थे। वहीं संयोगिता के पिता जयचंद पृथ्वीराज के साथ ईर्ष्या का भाव रखते थे, तो अपनी पुत्री का पृथ्वीराज चौहान से विवाह का विषय तो दूर दूर तक सोचने योग्य बात नहीं थी। जयचंद केवल पृथ्वीराज को नीचे दिखाने का मौका ढूंढते थे। यह मौका उन्हें अपनी पुत्री के स्वयंवर में मिला। राजा जयचंद ने अपनी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर आयोजित किया, जिसके लिए उन्होंने पूरे देश से राजाओं को आमंत्रित किया। केवल पृथ्वीराज चौहान को छोड़कर पृथ्वी को नीचे दिखाने के उद्देश्य से उन्होंने स्वयंवर में पृथ्वीराज की मूर्ति को द्वारपाल के स्थान पर रखी, परंतु इसी स्वयंवर में पृथ्वीराज ने संयोगिता की इच्छा से उनका अपहरण भरी महफिल में किया और उन्हें भगाकर अपनी रियासत ले आए और दिल्ली आकर दोनों का पूरी विधि से विवाह संपन्न हुआ। इसके बाद राजा जयचंद और पृथ्वीराज के बीच दुश्मनी बढ़ गई। पृथ्वीराज इतने बलवान थे कि एक बार उन्होंने बिना किसी हथियार के मदद के शेर मार डाला था। पृथ्वीराज की सेना बहुत ही विशालकाय थी, जिसमें थे 3 लाख सैनिक और 300 हाथी थे। कहा जाता है उनकी सेना बहुत ही विशालकाय थी, जिसमें थे 3 लाख सैनिक और 300 हाथी थे। कहा जाता है उनकी सेना बहुत ही अच्छी तरह से संगठित थी। इसी सेना के बूते उन्होंने कई विश्व युद्ध जीते और अपने राज्य का विस्तार किया। अंत में कुशल घुड़सवारों की कमी और राजा जयचंद की गद्दारी और अन्य राजपूत राजाओं के सहयोग के अभाव में वे मोहम्मद गौरी से द्वितीय विश्व युद्ध हार गए। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की प्रथम युद्ध। अपने राज्य के विस्तार को लेकर पृथ्वीराज चौहान हमेशा सजग रहते थे और इस बार अपने विस्तार के लिए उन्होंने पंजाब को चुना था। इस समय संपूर्ण पंजाब पर मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी का शासन था। वह पंजाब के ही भटिंडे से अपने राज्य पर शासन करता था। गौरी से युद्ध किए बिना पंजाब पर शासन नामुमकिन था, तो इसी उद्देश्य से पृथ्वीराज चौहान ने अपनी विशाल सेना को लेकर गौरी पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में पृथ्वीराज ने सर्वप्रथम हंसी, सरस्वती और सरहिंद पर अपना अधिकार किया, परंतु इस बीच अनहिलवाड़ा में विरोध हुआ और पृथ्वी को वहां जाना पड़ा और उनकी सेना ने अपनी कमान खो दी। जब पृथ्वीराज अनहिलवाड़ा से वापस लौटे, उन्होंने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। युद्ध में केवल वही सैनिक बचे जो मैदान से भाग खड़े हुए। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी भी अधमरे हो गए, परंतु उनके एक सैनिक ने उनकी हालत का अंदाजा लगाते हुए उन्हें घोड़े पर डालकर अपने महल ले गया, उनका उपचार कराया। इस तरह यह युद्ध परिणामहीन रहा। यह युद्ध सरहिंद किले के पास तराइन नामक स्थान पर हुआ, इसलिए इसे तराइन का युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध में पृथ्वीराज ने लगभग 7 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित की, जिसे उन्होंने अपने सैनिकों में बांट दिया। द्वितीय युद्ध सन 1192 में मुस्लिम शासक सुल्तान मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी ने बार बार युद्ध करके पृथ्वीराज चौहान को हराना चाहा, पर ऐसा ना हो पाया। पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार मोहम्मद गौरी को युद्ध में परास्त किया और दरिया दिली दिखाते हुए कई बार माफ भी की। बार मोहम्मद गौरी ने जयचंद की मदद से पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में मात दी और बंदी बनाकर अपने साथ ले गया। पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई दोनों ही बंदी बना लिए गए और सजा के तौर पर पृथ्वीराज की आंखें गर्म सलाखों
हाथों से फोड़ दी। मोहम्मद गौरी ने चंद्रवदाई के द्वारा पृथ्वीराज चौहान की आखिरी इच्छा पूछने को कहा, क्योंकि चंद्रवदाई पृथ्वीराज के करीबी थे। पृथ्वीराज चौहान में शब्दभेदी बाण छोड़ने के गुण बड़े पड़े थे। ये जानकारी मोहम्मद गौरी तक पहुंचाई गई, जिसके बाद उन्होंने कला प्रदर्शन के लिए मंजूरी दे दी। जहां पर पृथ्वीराज चौहान अपनी कला का प्रदर्शन करने वाले थे, वहीं पर मोहम्मद गौरी भी मौजूद थे। गौरी को मारने की योजना चंद्रवदाई के साथ मिलकर पृथ्वीराज चौहान ने पहले ही बना ली थी। जैसे ही महफिल शुरू होने वाली थी, चंद्रवदाई ने काव्यात्मक भाषा में एक पंक्ति 4 बांस 24 गज उंगल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। ये दोहा चंद्रवदाई ने पृथ्वीराज चौहान को संकेत देने के लिए कहा था। जैसे ही इस दोहे को सुनकर मोहम्मद गौरी ने शाबाश बोला, वैसे ही अपने दोनों आंखों से अंधे हो चुके पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को अपने शब्दभेदी बाण के द्वारा मार डाला। दुखद ये हुआ कि जैसे ही मोहम्मद गौरी मारा गया, उसके बाद ही पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवदाई ने अपनी दुर्गति से बचने की खातिर एक दूसरे की हत्या कर दी। इस तरह पृथ्वीराज ने अपने अपमान का बदला ले लिया। वहीं जब पृथ्वीराज के मरने की खबर से योगिता ने सुनी तो उसने भी अपने प्राण ले लिए।